जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनको प्लस करने पर 27 मिले और जिनका गुणाकार 182 हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माना पहली संख्या है x और दूसरी है 27 माइनस एक्स। ठीक है, सरवाला यहाँ पे योग करने पर पूछा गया है कि दूसरी संख्या बताइए, तो 27 माइनस एक्स और दोनों का गुणाकार यानी कि पहली और दूसरी को गुणाकार यदि हम करें तो हमें मिलना चाहिए 182। ओके, तो इन दोनों को हम पहले गुणा कर देते हैं। देखिए, 27 एकम 27 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ एज इट इज़। अब इसे हम एक जो अपनी सीरीज़ होती है उसके हिसाब से लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स, ये 182 इस तरफ को लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का। ओके, बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है लेकिन यहाँ माइनस है, तो कभी भी यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सभी निशान बदल जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। माइनस कॉमन लेने पर निशान बदल गए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करने हैं इनके गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को करते हैं गुणा। ओके, तो 182 एकम 182। अब 182 का लेंगे एलसीएम। 2 से लिया 91, 7 से लिया 13 और 13 से लिया तो 13 एकम 13। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमें बीच वाले नंबर के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 182 आए और प्लस या माइनस करने पर 27 आए। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम है। 2 सत्ते 14 और 13, तो 14 और 13 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 27। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 182। ओके, तो हमारे दो नंबर्स मिल गए हमें, 14 और 13। अब हमें यहाँ पर निशान का ध्यान देना है। देखिए, यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर ऑलवेज माइनस का होगा। ओके, यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर ऑलवेज माइनस का होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, इन दोनों में से x कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 14, तो यहाँ x माइनस 14 है तो यहाँ भी x माइनस 14 होना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 13। ओके, एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 13, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इनको हम शून्य निकाल लेते हैं। ठीक है, x माइनस 14 बराबर 0, 14 को उस तरफ लेके गए, x बराबर 14। ओके, x माइनस 13 बराबर 0, 13 को उस तरफ लेके गए तो माइनस का था, हो गया प्लस का। ठीक है, तो यदि हम x बराबर 14 लेते हैं तो पहली संख्या हो गई 14। ठीक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से 14 गए तो 13। यदि हम x बराबर 13 लेते हैं तो पहली संख्या हो गई 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13, तो आया 14। यानी कि दोनों ही जवाब हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।